हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं इंटरमीडिएट के जो मैथमेटिक्स की जो क्वेश्चन बैंक की सीरीज़ है वो स्टार्ट की है हमने। तो उसमें आपका जो टॉपिक नंबर 2 है उसके ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के ऊपर। तो इस टॉपिक से संबंधित आपको जो भी क्वेश्चंस आपको हम कराएंगे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और वो बहुत ही कई बार एग्जाम में आ भी चुके हैं पहले। तो चलिए हम एक बार इस पूरे अध्याय को, उस पूरे चैप्टर को एक बार समझते हैं। देखिए, त्रिकोणमिति जो फलन होगा उसमें मेनली हम बात करने वाले हैं उनके प्रांत और परिसर के बारे में। इसी पर ये पूरा चैप्टर डिपेंड करता है। और यहाँ पर आपको क्या है, जो फलन होते हैं उनके मुख्य मान और व्यापक मान जो है वो आपको डिफरेंस थोड़ा समझना होगा। मुख्य मान निकालने होते हैं इसमें, तो हो सकते हैं कुछ। अब देखिए यहाँ पर बात करते हैं कि जो साइन इनवर्स एक्स है, जो साइन इनवर्स है उसकी जो मुख्य शाखा होती है वो आपकी लाई करती है -1 से +1 के, सॉरी -1 से +1 है, तो यानी कि -1 कितने का मान होगा, -π/2 का होगा। और जो +1 है वो कितने का होगा, +π/2 का होगा। तो जो साइन की जो मुख्य शाखा होती है मुख्य मान की, वो लाई करती है आपका, वो आपका जो डिपेंड करती है वो पूरा करती है -π/2 से +π/2 के बीच में। तो ये है आपकी साइन की मुख्य शाखा। ऐसे ही सिमिलरली आता है आपका टेन की, कोसेक की, सेक की, इन सब की क्या है, मुख्य शाखाएं हैं। इनके जो मान डिपेंड करते हैं वो अभी के बाद में हम देख लेते हैं। तो जो कॉस का मान होता है वो आपका रहता है 0 से पाई के बीच में। 0 से पाई तक पूरा पाई भी, 0 भी आएगा और पाई भी आएगा। 0 और पाई दोनों आते हैं, और इनके बीच में जितने भी नंबर होंगे वो सभी नंबर भी काउंट किए जाएंगे, सभी वैल्यूज़ काउंट की जाएंगी। उसके बाद है इसमें टेन की मुख्य शाखा। तो जो टेन का जो मान होता है वो होता है हमारा रियल नंबर में से सारे रियल नंबर आपके इसमें आ जाते हैं, लेकिन केवल -π/2 से लेके π/2 के बीच का जो पोर्शन है वो अगर आप हटा देते हैं तो बाकी सभी क्या है इसमें इंक्लूड हो जाते हैं। तो ऐसे ही कोसेक इनवर्स का चलता है। कोसेक इनवर्स का क्या है कि ये देखिए -π/2 से π/2 के बीच में सारे नंबर्स ले जाएंगे। बस शर्त ये होगी कि इसमें केवल 0 वाला जो टर्म होगा वो नहीं काउंट किया जाएगा। और ये क्या है, सेक इनवर्स की जो शाखा है, सेक इनवर्स का जो मान चलता है वो कहाँ से कहाँ कितने कितने बीच में चलता है, इसको देख लेते हैं। तो जो सेक इनवर्स है उसका मान जो होता है वो आपका वो लाई करता है कॉस की तरह से, बिल्कुल कॉस की तरह से करेगा। लेकिन अगर -π/2 को आप हटा देते हैं तो यानी कि पूरा का पूरा मान कॉस के जैसा है। देखिए ये पूरा का पूरा मान कॉस के जैसा है, लेकिन सिर्फ अगर आप इसमें से क्या करते हैं, -π/2 को हटा देते हैं तो ये होते हैं मुख्य मान के संबंधित कुछ उनकी रेंज होती हैं वो। अब बात करते हैं, अब देखिए कॉट इनवर्स का भी है। कॉट इनवर्स की जो मुख्य शाखा है वो कहाँ करती है, रियल नंबर में से अगर आप 0 से पाई इनको क्या है आप इंक्लूड कर अगर हटा देते हैं तो भी क्या है, वो सारी की सारी जो शाखा बन जाती है वो बन जाती है आपकी कॉट इनवर्स एक्स वाली। तो चलिए यहाँ पर क्या है, कुछ ये सारणी में दिए गए हैं प्रतिलोम फलनों के जो शाखाएं हैं वो किस तरीके से डिपेंड करती हैं। तो देखिए जो सेक का होगा वो साइन का होगा, वो तो इस तरीके से -π/2 से π/2 के बीच चलता है। और कॉस का चलता है 0 से पाई। टेन इनवर्स का चलता है -π/2 से π/2 के बीच का। यानी कि देखिए ये वाला जो साइन होता है ओपन ब्रैकेट, ये बताता है कि इन दो वैल्यूज़ को छोड़कर इनके बीच में जितनी भी वैल्यूज आएंगी वो सभी इंक्लूड की जाएंगी। कोसेक इनवर्स में क्या होता है कि रियल नंबर केवल आप क्या करेंगे, पूरा का पूरा साइन की तरह से लिखेंगे कोसेक को, लेकिन शर्त यह है कि इसमें से आप 0 वाले को हटा देंगे। ऐसे ही सेम टू सेम क्या है, जो सेक की जो रेंज चलेगी वो क्या चलेगी, बिल्कुल कॉस की तरह से चलेगी, लेकिन शर्त ये होगी कि इसमें से आप π/2 को हटा देंगे। π/2 अगर आप हटा देते हैं तो क्या है, ये सेम टू सेम कॉस की तरह से रेंज बन जाती है। तो सेक में आपको याद रखना है कि π/2 नहीं आना चाहिए ओनली, और कोसेक में 0 नहीं आना चाहिए। बाकी सभी वैल्यूज़ क्या हैं, कॉस की, साइन और कॉस की तरह से हो जाती हैं। तो चलिए अब कुछ क्वेश्चंस के ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं। यहाँ पर कॉट वाला भी देखिए ऐसे ही है, 0 से पाई। चलिए यहाँ पर देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए साइन इनवर्स x बराबर बाई है,
तो आपको ये बताना है कि जो y का जो वैल्यू होगा वो कहाँ कहाँ लाई करता है। तो अभी अभी हमने बताया था इसका जो आंसर है वो ये वाला हो जाएगा, क्योंकि इक्वल टू का साइन लगा है यहाँ पर, देखिए यहाँ पर भी इक्वल टू का साइन लगा है और ग्रेटर देन ये वाला है। तो जो y का जो वैल्यू होगा वो आपका क्या हो जाएगा, बिलोंग करेगा माइनस के π/2 से π/2 के बीच में। तो ऑप्शन नंबर 20 का क्या है, सही हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट देखते हैं, ये वाला क्वेश्चन देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 2021 में 2022 में पूछा भी गया है कि अगर tan इनवर्स √3 माइनस sec इनवर्स √2 का मान है तो वो किसके बराबर होगा इनमें से। तो देखिए किस तरीके से निकालेंगे। आपने y इक्वल मान लिया है इसको पूरे को, तो इधर से क्या है, आपने ये tan इनवर्स x इक्वल √3 है ना, ये π/3 का वैल्यू होता है, 60 का वैल्यू होता है, और ये कितने का होता है, ये आपका हो जाता है 2π/3 का वैल्यू। तो जैसे ही इनको आप ऐड करेंगे तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 3π/3। तो यहाँ पर फाइनली आपको आंसर मिलने वाला है, यहाँ पर देखिए ये जो साइन लगा हुआ था बीच में, यहाँ पर माइनस का लगा हुआ था, ये तो आपका tan इनवर्स √3 का मान हो गया। तो ये वाला वैल्यू किसका हो गया, sec इनवर्स -2 का हो गया। तो ये आपका जो फाइनल वैल्यू आया है वो आपका आया है -π/3। तो ऑप्शन बी भी इसका भी सही था। अब ये वाला क्वेश्चन है, देखिए ये 2022 में पूछा गया, काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि कॉट इनवर्स, और ये माइनस का क्या है, इधर ये माइनस का 1/√3 है। देखिए कॉट इनवर्स में क्या है, कोई भी वैल्यू माइनस की लाई नहीं करती है, वो पॉजिटिव भी लाई करती है। इसीलिए इसको पहले तो ये देखेंगे ये कॉट में है कितने का वैल्यू। तो ये होता है आपका π/3 का वैल्यू। तो इसको आप पाई में से क्या है सब्ट्रैक्ट करके लिखेंगे, तो वो आ जाएगा 2π/3। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा सी वाला। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका tan इनवर्स √3 और cot इनवर्स -√3। तो देखिए ये tan इनवर्स √3 होता है, वो होता है आपका π/3 का वैल्यू, है ना, ये कि 5/3 रखते हैं यहाँ पर। और ये जो वैल्यू है आपकी, ये वाला जो मान है, ये आपका हो जाता है ये आपका हो जाता है π/6 का। लेकिन π/6 तो नहीं रखेंगे यहाँ पर रखा जाएगा आपका पाई में से घटा के, क्योंकि ऑल जितनी भी वैल्यू होती हैं कॉट की वो आपकी प्लस की होती हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा 5π/6। तो अब यहाँ पर क्या देखिए, अब इस कॉट इनवर्स -√3 का जो वैल्यू है वो आपका -π/6 आ गया। तो पाई में से इसको आप घटाएंगे तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा माइनस का π/2। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन है, ये पूछा भी गया 2020 में, ठीक है, देखिए गौर से। यदि साइन इनवर्स ये 1 - x है, -2 साइन इनवर्स x है और बट्टे बराबर π/2 दिया है, तो यहाँ पे आपको क्या है x का मान बताना है। तो सिंपली कुछ नहीं करना है, इधर साइन, यहाँ पर आपको क्या करना है, इधर इसको इसके इक्वल में रखा। अब साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स 1 - x है और माइनस का क्या है 2 साइन इनवर्स x है, ठीक है। तो इसको क्या है, आपने इधर इसको क्या है कॉस में चेंज कर लिया है, इसको इधर इसको क्या कर लिया, कॉस में चेंज कर लिया है। तो जैसे इसको कॉस में चेंज किया है तो यहाँ से देखो x इक्वल क्या है साइन थीटा आ गया, x इक्वल क्या आ गया साइन थीटा। इसको लेट कर लिया था कि साइन इनवर्स x इक्वल थीटा, तो x इक्वल साइन थीटा आ गया। अब थीटा है तो कॉस इनवर्स 1 - साइन थीटा आ गया। तो इधर से जो सॉल्व किया तो यहाँ से जो वैल्यू आई है अपनी, वो देखिए साइन थीटा रखने के बाद में यहाँ से जो थीटा का जो साइन थीटा बराबर x रखा था उसको दोबारा से रख दिया वहाँ पे। तो ये क्या हो गया 2x² - x बराबर 0। तो इधर से देखिए यहाँ से x का वैल्यू 2 आ गई, एक तो आया है 0 और एक आया है 1/2। तो यहाँ पे आपको क्या है, अब यहाँ पर जो 1/2 है वो तो समीकरण को संतुष्ट नहीं कर रहा है। तो x बराबर केवल 1 क्या है इस समीकरण को, x बराबर जो 0 है वो क्या है इस समीकरण को केवल संतुष्ट कर रहा है, पिछले वाले को जब भी क्वेश्चन था। तो इसीलिए यहाँ पर ये क्या है, ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाता है। नेक्स्ट है कॉस इनवर्स, ये कॉस 7π/6 का मुख्य मान पूछा है। तो देखिए इसका मुख्य मान बताने के लिए क्या करेंगे, इधर इसको क्या है 2π माइनस इसमें तोड़ लिया, कुल मिला के आपको क्या है इसकी रेंज बनानी होती है। तो ये आपका हो गया 5π/6 का वैल्यू। देखिए यहाँ से इसको कॉस 100 पाई का मतलब क्या है 360 है, 2π का मतलब 360 हो गया। तो 360 माइनस है, तो 360 में से अगर माइनस किया तो वो कौन से में पहुँचा, वो आपका पहुँच गया चौथे वाले क्वाड्रेंट में। तो चौथे वाले में तो कॉस पॉजिटिव वैसे ही होता है। तो यहाँ पर क्या है ये कॉस 5π/6 आ गया, कॉस से कॉस कैंसिल आउट हुआ तो यहाँ से 5π/6 हो गया।
ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस के साथ। ये जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कई बार जो आपके पूछे भी जा चुके हैं, उन्हीं क्वेश्चंस के ऊपर हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप नए हैं तो, और बेल आइकन को दबा लेना जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। ओके।